हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। हम आज के दिन में आनंदित हो और आज के दिन में मगन हो मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं तो सारे प्रकार का भय, डर, घबराहट दूर हो जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में डर की कोई जगह नहीं है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में डर की कोई जगह नहीं है, डर की कोई वैल्यू नहीं है। डर क्या है मेरे प्रियो? डर एक आत्मा होती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी कि भय की एक आत्मा होती है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है, जब प्रकाशन हमारे जीवन में आता है कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है, तो भय दूर हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। भय के सोच, भय के प्रकार होते हैं। कई प्रकार से वो हमको डराने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रकार से वो हारने लगता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जीत जाता है। परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति का मतलब यानी कि वॉर, रूमर्स ऑफ वॉर, लड़ाई झगड़ा और एक्सीडेंट्स, सडन डेथ, बीमारियां, को प्रकोप, दुष्टात्माएं, दुष्शक्ति, गंदगी शक्ति, कोई आपके पास में, कोई आपके करीब में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन में विपत्ति को आने नहीं देता। आज मैं जिसके विषय में आपसे कहना चाहता हूँ वो उसी के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के बहुत रूप होते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बस अपनी जबान से बस बोल देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि बस बना रहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम का प्रकटीकरण करता है। उसका प्रेम हमारे जीवन में वो दिखाता है विभिन्न भिन्न चमत्कार करके। कभी किसी को चंगा कर देता है, बोलता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कभी किसी को दुष्टात्मा से छुटकारा देता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हम अगर कुछ ना भी किए हों तो भी परमेश्वर बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। किसी को घर दे देता है, बोलता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। किसी को जीवन दान दे देता है, बोलते मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रोटेक्शन देता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये क्या है? परमेश्वर के प्रेम के मैनिफेस्टेशंस हैं। जब परमेश्वर का प्रेम का प्रकटीकरण होता है मेरे प्रियो, उसके बाद हम कहते हैं थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए वो किया। आप परमेश्वर के प्रेम का धन्यवाद कर रहे हैं मेरे प्रियो असली में। हालेलुया। क्योंकि आपने अब परमेश्वर के प्रेम को चख लिया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु का हमारे जीवन में हुआ है मेरे प्रियो, और उसकी धार्मिकता हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ओर है। आज आप जीवन में अपनी अच्छाइयाँ देख रहे होंगे, लेकिन वो अच्छाइयाँ के लायक आपके जीवन में अच्छाइयाँ हो सकता ना हो, कि आप इतने अच्छे हैं नहीं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ दे दिया। तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर इतनी आशीषें, इतनी अच्छाइयाँ, इतनी भलाइयाँ क्यों दिखा रहा है? परमेश्वर के धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, कि हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख रहे हैं, कि हम अपने जीवन में उस ग्रेस को और परमेश्वर की उस धार्मिकता को देख रहे हैं जिसके लायक हम नहीं। यानी कि जो भी मिल रहा हमको परमेश्वर की धार्मिकता, वो एक गिफ्ट है, गिफ्ट है। थैंक यू जीसस, इस गिफ्ट के लिए बोल के हमको रिसीव करना है। परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के लोग नहीं हैं हम कि जहां परमेश्वर की आशीषों के लिए तरसना पड़ जाए। नए नियम के लोग हैं हम, जहां पर परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की भलाई इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा बनी रहती है। आमेन, हालेलुया।
अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर देता है, अबंडेंस ऑफ ग्रेस देता है मेरे प्रियो, बहुतायत का अनुग्रह देता है। इतना नहीं कि हमारे जीवन में बस काफी पड़ जाए, नहीं, जरूरत से ज्यादा अबंडेंस ऑफ फेवर देता है। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। अभी हमने ईस्टर मनाया, यही तो कीमत यीशु मसीह चुका के गया कि हमारे जीवन में हम अनुग्रह देखते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता देखते हैं, और हमारे जीवन में हम परमेश्वर की भलाइयों को देखते रहते हैं और उससे तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने के बाद अब हमको ये समझ जाना चाहिए कि इस काम से यीशु मसीह इस संसार में आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा कि प्रभु क्या प्रूव कर दिया है, अपना प्रेम। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बहुत अनमोल है मेरे प्रियो, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये बस ऊपर से उतरता है, हमारे जीवन में उतरता है, और हमारे जीवन के क्षेत्रों में जब प्रभु हमको सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। अद्भुत प्रेम, अलौकिक प्रेम। आज उसी प्रेम के विषय में, उस प्रेम की एक कैटेगरी है, उस प्रेम का एक रूप के विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उस प्रेम के एक रूप का एक रूप है, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन, जो हमको अनुग्रह के द्वारा मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने बच्चों को आंधी तूफान से बचा कर रखता है। बाहर आने वाली आंधी तूफान वो तो है, पर जीवन में आने वाली आंधी तूफान बचा कर रखता है, और बचा चुका है हमको। आमीन, हालेलुया। बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं, बिना प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में। जितने भी हथियार हमारे विरोध में ताने गए हैं वो सफल ना होगा। क्यों सफल ना होगा? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें देखता रहता है, धर्मी जन को देखता रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है। हालेलुया। शत्रु भी हमारी तरफ देखता रहता है, परमेश्वर भी हमारी तरफ देखता रहता है। शत्रु हारता रहता, परमेश्वर देखता रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हम जीतते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब मेरी ओर है तो जीत हमारी ही होगी। कोई हमको श्राप नहीं दे सकता, कोई श्राप हमको लग नहीं सकता। हम आशीषित लोग हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमको आशीष दी है, दंड की आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर का वचन कहता है देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में है। यानी कि अगर उन पर दंड की आज्ञा नहीं रह गई है तो उन पर क्या रह गया? आशीष। और आप एक आशीषित व्यक्ति को श्रापित नहीं कर सकते मेरे प्रियो। धन्य है वह व्यक्ति, क्योंकि वो उसको परमेश्वर ने आशीष दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, पृथ्वी के रचने वाले ने, ब्रह्मांड के रचने वाले ने उसको स्वयं आशीष दी है मेरे प्रियो। तो जब परमेश्वर ने हमको आशीष दे दी है, जो परमेश्वर ने हमको आशीषित कर दिया है, तो कौन है वो जो हमको श्राप देते हैं? उनके श्राप हमको नहीं लगेंगे, वो जमीन पे गिर पड़ेंगे। हालेलुया। उसके रिपरकशंस भी होते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आशीषों के द्वारा मैनिफेस्ट होता है मेरे प्रियो, प्रोटेक्शन के द्वारा मैनिफेस्ट होता है। अपने लोगों को परमेश्वर श्रापों से बचाता है। श्राप हो सकता कोई हमारे विरोध में बोल रहा हो सकता कोई किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में हानि आने की कोशिश कर रही हो, परमेश्वर रोक देता है। उस हानि से जो हम देख सकते हैं और उस हानि से जो हम नहीं देख सकते, परमेश्वर ऐसी हानियों को रोक देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 5:12 में, For you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor as with a shield। हालेलुया। कि तू परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है, तू उनको फेवर के जैसे एक शील्ड के रूप में, एक कवच के रूप में उनको घेरे रहता है कि उनको शत्रुओं के वार से बचाए। आपसे मैं पूछता हूं मेरे प्रियो, क्या आप धर्मी व्यक्ति हैं? तो अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं तो आप एक आशीषित व्यक्ति भी हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं तो आप एक आशीषित व्यक्ति भी हैं। आमीन, हालेलुया। आप धर्मी व्यक्ति कैसे हैं?
कर्मों के द्वारा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए गए लोगों की बात कर रहा हूं कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया इसलिए आप धर्मी हैं, और क्योंकि आप वो धर्मी हैं इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पिता ने आपको आशीषित कर दिया। अब आप आशीषित है, और ये वचन आपके लिए, फॉर यू ब्लेस द राइटियस ओ लॉर्ड, कि परमेश्वर तो धर्मियों को आशीष देता है, यानी वो आशीष हमारी, इसको ग्रैब कर लीजिए। यू कवर हिम विद फेवर एज विद अ शील्ड, धर्मियों के लिए फेवर है। हालेलुया, फेवर, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की प्रोटेक्शन फेवर के रूप में। फेवर जब हमारे जीवन में होता है, शत्रु हारता रहता है। हालेलुया, फेवर जब हमारे जीवन में होता है, शत्रु, हमारे जीवन का जो भी शत्रु है वो हारता रहता है। वो कैसे हारता है वो हमको खुद समझ में नहीं आता, कि परिस्थिति तो वैसे थी नहीं, अचानक से कैसे मेरी चीजें मेरे फेवर में हो गई। आमीन, हालेलुया। सो फॉर हु इज द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम किसके लिए है? धर्मियों के लिए। उसकी आशीष किसके लिए है? धर्मियों के लिए। परमेश्वर का फेवर किसके लिए? धर्मियों के लिए। अन्य जाति में बाहर आप दूसरों को आशीषित होते देख सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का फेवर आप देखिए परमेश्वर के धर्मियों के लिए, और इनके लिए ब्लेसिंग अलग है। अब्राहम की आशीषें, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम धर्मियों के लिए होता है, और धर्मी कौन? जो विश्वास के द्वारा धर्मी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रेम के रूप क्या हैं? परमेश्वर के प्रेम के रूप जो होते हैं मेरे प्रियो, वो होता है, एक है प्रोटेक्शन, जिसके बारे में आपसे बार बार कह रहा हूं। भजन संहिता 91:2 कहता है, आई विल से ऑफ द लॉर्ड, ही इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, माई गॉड इन विल आई ट्रस्ट। मैं परमेश्वर के लिए कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा प्रभु, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम कैसे अपने आप को दिखा रहा है। परमेश्वर का प्रेम एक प्रोटेक्शन के रूप में दिखा रहा है, कि मैं परमेश्वर के लिए कहूंगा, भजनकर्ता कहता है, मैं परमेश्वर के लिए कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। शरण स्थान और गढ़, शरण का मतलब शरण लेना, स्थान का मतलब किसी स्थान में शरण लेना, यानी परमेश्वर के शरण में शरण लेना, परमेश्वर के स्थान में शरण लेना। सुबह की प्रार्थना जब हम करते मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के स्थान में शरण लेते हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के स्थान में शरण लेते हैं तो आप देखते हैं कि आप दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन में हैं। जो वीआईपी को प्रोटेक्शन मिलती है इस दुनिया के, जो वीवीआईपी को प्रोटेक्शन मिलती है इस दुनिया के, परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन है वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि वीआईपी प्रोटेक्शन से गलती हो सकती है, वीवीआईपी वाले जो प्रोटेक्ट करते हैं उनसे गलती हो सकती है, जेड कैटेगरी वालों से गलती हो सकती है, परमेश्वर के प्रोटेक्शन में गलती नहीं हो सकती मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की प्रोटेक्शन में गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर जब प्रोटेक्ट करता है, चारों ओर से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह से प्रोटेक्ट करता है, उसका स्वर्गदूत प्रोटेक्ट करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लहू हमको प्रोटेक्ट करता है, परमेश्वर के लोगों को। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का लहू प्रोटेक्ट करता है, उनको बीमारियों से बचाता रहता है, बचाता रहता, बचाता रहता, बचाता रहता, बचाता रहता, बचाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा हीलर भी है। आमीन, हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के शरण में शरण स्थान ले लेते हैं। वहां पे जब आप चर्च जाते हैं वो एक शरण स्थान बन जाता है। चर्च तो एक जगह है मेरे प्रियो, बस गैदर होने के लिए। एक बिल्डिंग, एक वो अलग चीज है, एक ऑडिटोरियम या एक बड़ी बिल्डिंग जो भी है, लेकिन असली चर्च कौन है? परमेश्वर के लोग। जहां ये इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर परमेश्वर उपस्थित हो जाता है, ये है तो होता है चर्च। तो जब आप इकट्ठा होते हैं तो आप उस स्थान में क्यों इकट्ठा हुए हैं? आप इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, कि भाई मैं खुद में कुछ भी नहीं, मैं पर चला परमेश्वर के भवन। हालेलुया।
बुद्धि मिलने का सबसे पहला संकेत ये होता है, परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलने का सबसे पहला संकेत ये होता है कि आप परमेश्वर के भवन को भागते हो। हालेलुया। क्योंकि आप ये जान लेते हो और आप ये समझ लेते हो कि आप कुछ भी नहीं हो परमेश्वर के बिना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपनी शरण स्थान में ले लिया। ये नहीं सोचना कि आप गए, परमेश्वर ने बुलाया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद वो हमारे लिए फोर्ट्रेस भी होता है। फोर्ट्रेस यानी किला। आमीन, हालेलुया। किला जो होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, आप अंदर से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तो इस अगर आप देखिए, अगर आप एक ऊंचाई पर है मेरे प्रियो, तो ऊंचाई से आप अपने शत्रुओं को आराम से देख सकते हो। ऊंचाई से आप चारों ओर देख सकते हो कि आपके पास कहां क्या फैसिलिटी होती है। हालेलुया। फोर्ट्रेसेस का मतलब मोबाइल में आप देख सकते हो, फोर्ट्रेसेस का मतलब एक एडवांटेज होता है। एक एडवांटेज होता है कि आपके पास रिसोर्सेज, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आपके पास पानी का जलमार्ग होता है, या फिर कुछ प्रकार की आपके पास भूमि होती है जिसका फ़ायदा आपको होता है, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, बचने के लिए, बचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। एक दृढ़गढ़ है जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है, एक एडवांटेज है, यानी कि ये परमेश्वर का फेवर है। परमेश्वर अपने लोगों को एडवांटेज देता है, परमेश्वर अपने लोगों को फेवर देता है। और जब परमेश्वर अपने लोगों को फेवर देता है तो फेवर संसार के लोग समझ नहीं पाते हैं। वो फेवर फेवर होता है, यानी कि इसको आपने कुछ पाने के लिए क्वालिफाई नहीं किया, ये परमेश्वर ने दिया। ऑफकोर्स कुछ हार्ड अर्नड फेवर्स होते हैं, यानी कि कुछ सालों की बातें होती हैं कि आप सालों से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हार्ड अर्नड फेवर्स होते हैं वो। लेकिन कुछ फेवर, लेकिन जो फेवर होता है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है। वो देता है फेवर्स हमारे जीवन में, और प्रिविलेजेस, एडवांटेज हमारे जीवन में हमको देता कि हम सुरक्षित रहें। जहाँ दूसरे लोग एक तरफ 1000 गिर रहे, एक तरफ 10,000 गिर रहे, लेकिन आप सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि फेवर आपके जीवन पर है। तो उस फेवर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उस व्यक्ति पर नहीं हुआ लेकिन आप पर हो गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। क्योंकि आप धन्यवाद देखिए, ये कम ही बोलना कि प्रभु मैं कुछ नहीं था, मैं ये नहीं था, बस इतना बोला धन्यवाद प्रभु क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, आपने मुझ पर फेवर किया। संतान है आप परमेश्वर की, बाहर के लोग नहीं, आप परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन, हालेलुया। ये होता परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य मेरे प्रियो। आप जानते कि एक दिन में रात दिन दोनों रहते 24 घंटे में। हालेलुया। रात बहुत गहरी होती है, स्ट्रीट लाइट्स जलती है इसलिए हमको लाइट दिखती है, वो भी ना जले, या शॉप्स की लाइट भी ना जले, तो हर तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है। रात के समय रात इतनी गहरी होती है। आमीन, हालेलुया। रात इतनी गहरी होती है मेरे प्रियो, और एक भयावह सी होती है, डरावनी सी होती है, डराने वाली होती है रात। जिस रास्ते से आप सुबह जाते हो आराम से, उसी रास्ते से आप रात को आराम से यहाँ वहाँ देखते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रात है, कुछ खतरा छिपा हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार ऐसा ही होता मेरे प्रियो, क्योंकि हमको दिखता नहीं है, इसलिए वो अंधकार हमको डराता है कि आगे क्या हो सकता है। हालेलुया। लेकिन ये अंधकार का अपोजिट क्या होता है? दिन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अंधकार के स्थान पे ले ले अविश्वास, कि हमको आगे क्या है वो दिखता नहीं, इसलिए हमको डर लग रहा है। हालेलुया। लेकिन आप दिन के स्थान में ले ले विश्वास, कि परमेश्वर मेरी रोशनी है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा भविष्य सुरक्षित है, वो मुझे संभाले रहेगा, कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। ये मैं कैसे जानता हूँ? ये प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन ही है रोशनी। आप परमेश्वर का वचन करें, पढ़े, तो आपके जीवन से उस क्षेत्र से अंधकार निकल जाएगा, जिस क्षेत्र में आपके अंधकार आता जा रहा है। हालेलुया। वो अंधकार चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये ऐसा ही है मेरे प्रियो, जब अंधकार आता है, अंधकार के बाद जब दिन होता है तो अंधकार चला जाता है। जब अविश्वास रहता है, अविश्वास के बाद अविश्वास आता है, अविश्वास चला जाता है। आमीन, हालेलुया। जब डर रहता है, जब भय रहता है,
तो वो डर और भय कैसे जाता है? जब परमेश्वर का प्रेम रिवील होता है, और जब परमेश्वर का प्रेम रिवील होता है तो डर और भय, घबराहट दूर चले जाते हैं। वो क्यों दूर चले जाते हैं? वो डिसिपेट हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय है ही ऐसा। परमेश्वर का भय एक सिद्ध प्रेम है, और सिद्ध प्रेम जब भी होता है वो हमेशा भय को दूर कर देता है। वो बीमारी को की बात नहीं कर रहा प्रभु, बीमारी दूर हो जाती, ये प्रॉब्लम दूर हो जाती, वो प्रॉब्लम, वो भय को ही दूर करता है, वो भय को ही दूर करता है। आमीन, हालेलुया। क्या भय होते हैं? कौन से भय को दूर करता है वो सारे झूठ, शत्रु के लाए गए झूठ को दूर करता है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। तो तेरे जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे प्रेम नहीं किया, तुझको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे झूठ जो भय के दोस्त हैं वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों को ऊंचा उठा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, Fear thou not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, I will help you। मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आमीन, हालेलुया। कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यानी कि अगर तुम बदवाई में हो तो हो सकता है तुमने सत्य को ना जाना हो, उस एरिया में सत्य को तुम सुन लोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, अनुग्रह परमेश्वर का हमारे ऊपर है, ये सत्य है। प्रभु हमसे प्रेम बहुत करता है, फिर प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता और प्रभु ने तेरे पापों को माफ नहीं किया है, तू दंड के अधीन में, ये सब झूठ है। आमीन, हालेलुया। तो ये झूठ कैसे हटते हैं? ये झूठ हटते हैं जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य हमको स्वतंत्र कर देता है। आमीन, हालेलुया। सत्य हमको स्वतंत्र कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, वो भय के बंधन को तोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। जैसे हम प्रोडिगल सन के जीवन में देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखते हैं, उसने अपने पिता से सारी दौलत ली और जाकर उसको कहीं पर उड़ा दिया, वेश्याओं के पीछे उड़ा दिया, गलत खान पान के पीछे उड़ा दिया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के पीछे उड़ा दिया। फ्रेंड्स विद बेनिफिट होते कौन है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट होते हैं जो किसी बेनिफिट के लिए आपके फ्रेंड्स बनते हैं, बात खत्म। आमीन, हालेलुया। तो वो दोस्तों ने उसको छोड़ दिया। अब जब उस दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, वो गरीब हो गया और वो हम देखते हैं कि जाके वो स्वरों के साथ काम करने लगा, और स्वरों के साथ जब वो काम करने लगा तो वो खाना खाने लगा जो स्वर खाते थे। क्यों? और फिर वो सोचता था मेरे पिताजी के पास इतने दास में, वो लोग इतने अच्छे से रह रहे, तो मैं भी अपने पिताजी के पास जाके दास बन जाऊं। हालेलुया। देखिए, यही है दासत्व वाली मानसिकता। दासत्व वाली मानसिकता। वो अब अपने पिता को अपना पिता की ओर रूप में नहीं देख रहा, अब वो पिता को अब एक प्रोवाइडर के रूप में देख रहा है। प्रोवाइडर हमारा परमेश्वर है, लेकिन उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहा है कि ये इस पर क्या काम करेगा और वहां से जो कमाएगा उससे खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि ये उनका पुत्र है। तो ये डर गया, इसके जीवन में भय आ गया, और जब डर और भय आ गया तो अब देखिए ये कहाँ पड़ा हुआ है? सूअरों के पास, सूअर का खाना खाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नया नियम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। पुराना नियम जो था कि तुझसे अब गलती हो गई और परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। वो देखते हैं आप उड़ाऊ पुत्र स्वरों का खाना खा रहा था, तो जो बातें रॉन्ग टीचिंग्स होती हैं, जो गलत शिक्षाएं होती है, वो सब स्वरों का खाने में ही आती है। हालेलुया। वो सब स्वरों के खानों में आती है मेरे प्रियो। जब हम उसको खा लेते हैं ये सोच के कि वो सच है, तो हमारे अंदर हमको अच्छा नहीं लगता कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब प्रभु स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, जाके पूछ ले तो एक बार। आप भूल ही जाते हो कि अब परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्री। आप उस
सुअरों के जो खाना है उसको खा लेते हो। पुराने नियम की जो भी बातें कि प्रभु तुझे छोड़ दिया, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, हमको कहना है हे पिता, और हम अपनी सारी पोजीशन को इनहेरिट कर लेते हैं। हालेलुया। हे पिता, अब्बा पिता, एक रिलेशन है, एक रिलेशन समझ में आता है। और यीशु मसीह रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आया, पिता के बीच में और हमारे बीच में। हालेलुया। पिता के बीच में और हमारे बीच में यीशु मसीह का रिलेशन परमेश्वर से है। यीशु मसीह ने हमारी जगह अपने आप को रख दिया और अपनी जगह हमको दे दिया कि हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के जैसा हो जाए। अब हम किसके जैसे? यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। तो हम ये भूले ना, हालेलुया, और परमेश्वर के प्रेम को भूले ना, क्योंकि वही नया नियम है मेरे प्रियो। अनुग्रह वही है, परमेश्वर का प्रेम ही है नया नियम, कि अब हम परमेश्वर की तरफ बार बार देख सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास बार बार भाग सकते हैं। हमारी कमजोरियों पर अनुग्रह वो देता है, उठाकर खड़ा हमको करता है और हमको बचाता है और हमको संभालता है। संभालता रहेगा आपके जीवन के अंत तक। आमीन, हालेलुया। संभालता रहेगा आपको। प्रभु में बहुत दम है, पर प्रभु में बहुत बल है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत के तुच्छ और मूर्खों और निर्बलों को चुना है, इसलिए नहीं कि उनको छोड़ दे, बल्कि इसलिए कि उनको जीवन भर संभाल के रखे, कि वो दुनिया के लिए उदाहरण का कारण बन सके। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर अनुग्रह कर। हर एक श्राप जो इनके जीवन में आने की कोशिश करता है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप, हर एक बीमारी का श्राप, हर एक कर्स धर्मियों के तंबुओं के निकट नहीं आ सकता। यीशु मसीह के नाम से मैं उस कर्ज को कैंसिल कर देता हूँ यीशु मसीह के लव से। हालेलुया। अंदर वो शद्र खलबर अंदर दबा हीलिंग दे प्रभु। हालेलुया। कैंसर से हीलिंग दे, हेपेटाइटिस से हीलिंग दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बी गॉन इन जीसस नेम। हालेलुया। हर एक रिजेक्शन से अपने लोगों को उभार प्रभु यीशु मसीह। फेवर दे, ग्रेस दे। आमीन, हालेलुया। हर एक झूठ और हर एक रॉन्ग बिलीविंग अपने लोगों के जीवन से अलग कर। आपका प्रेम इनके जीवन से हर प्रकार के भय को दूर कर दे। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह 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 कीजिए प्रभु अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर अनुग्रह कीजिए। आमीन, हालेलुया। मर्सी, अनुग्रह, मर्सी, ग्रेस, मर्सी, ग्रेस, मर्सी, ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया। फेवर, 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 फेवर। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। बशक के अंदर अलरवा खुर रबोशिन खुर रबता है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मध्य प्रदेश पर आशीष दीजिए, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आशीष दीजिए प्रभु। आइडोलेट्री, अडल्ट्री को आप उखाड़ फेंके मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से। मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता हूं। अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट करें, उनको लहू के बाड़े में रखें। आपको सारा आदर महिमा देता हूं यीशु मसीह। मध्य प्रदेश पर बहुत आज से आशीष है, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।